मोदी सरकार के एक मूव ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक तहलका मचा दिया है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या का दिवस न केवल घोषित किया है बल्कि उसका जीआर भी निकाल दिया है। इसकी पूरे देश में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। भास्कर रोकड़े जी हमारे साथ में हैं, समय का अभियान चलाते हैं और भास्कर जी पूरे देश में एक मोमेंट चलाना है। इस देश के जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लागू की थी, उस दिन को भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या का दिवस घोषित किया है। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी करी? देखिए, 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू किया गया था, वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरे की आशंका से लागू किया गया था। क्योंकि उसके कारण ये हुए थे कि पहले भारत पाक युद्ध हुआ, पाक दो टुकड़ों में बट गया था, बड़ी सफलता मिली थी, विश्व की नजर भारत पर थी। इसी बीच में पोखरण में 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण करके भारत की शक्ति को विश्व मंच के सामने प्रदर्शित किया गया था। तो पूरे विश्व की शक्ति भारत पर थी और इस बीच में भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और जो घाटे में चल रहे उद्योगों का सरकारीकरण किया गया था, तो पूंजीपति बहुत ज्यादा विरोध में इंदिरा गांधी के हो गए थे और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने और उनके विशेषाधिकार बंद करने से सारे सामंतशाही खिलाफ में हो गए थे। तो सामंतशाही और पूंजीपति मिलकर इंदिरा जी का विरोध कर रहे थे। सिर्फ इंदिरा को हटाओ वाला अभियान था। उस हटाओ अभियान में इतना ज्यादा व्यापक रूप से ये हिंसा का रूप लेने की आशंका थी कि उससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि देश के विरोधी जो विश्व के दूसरे देश थे, जो विश्व की शक्ति माने जा रहे थे, वो चाहते थे कि देश में उथल पुथल भारत में मचे और भारत कमजोर हो और भारत की उस कमजोरी का लाभ ले। मतलब आपकी नज़र में इमरजेंसी जो थी वो बिल्कुल जायज़ थी? देखिए, मैं आपातकाल के पक्ष में कतई नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन उस समय उपलब्ध हालातों के कारण वैसी परिस्थितियां बनी थी, जो संवेदनशील स्थिति बनी थी, उस समय मुझे लगता है कि इंदिरा जी को उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं दिखा कि आपातकाल लागू करके और जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, माने आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत संवेदनशील स्थिति में है, भारत के विरोधी देशों को इसका गलत लाभ न उठा पाए, इसलिए उन्होंने लागू किया था। तो तब लगता है कि ये उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर सही रहा होगा। लेकिन जो मीसा कानून 1971 में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया गया था, और युद्ध के दौरान इस टाइप कानून बनाए जाते हैं, उसके दुरुपयोग के बहुत आरोप लगे। कई बड़े महापुरुषों के समान जो स्थान प्राप्त कर चुके समाजवादी नेता और अन्य नेताओं ने, उन्होंने इसका विरोध किया। मैं उनसे बहुत बड़ा नहीं हूं। हो सकता है कि उस कानून का दुरुपयोग किया गया हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्ष में कभी भी नहीं हो सकते। इस लिहाज से लगता है कि आपातकाल नहीं लगना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से आपातकाल संविधान में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए लगाया गया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी रोकड़े जी बीच में रोकना चाहूंगा इसलिए कि जिस तरीके से इमरजेंसी के पक्ष में आप नहीं हैं, इमरजेंसी के पक्ष में भाजपा भी नहीं रही। उन्होंने उसको एक कदम बढ़ के उसको लोकतंत्र की हत्या का दिवस बता दिया। तो आपका तो समर्थन होना चाहिए कि आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं भाजपा के लोग। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उस समय उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर जो निर्णय लिया गया होगा, उस निर्णय के ऊपर में कोई किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार वर्तमान सरकारों को नहीं होता, जब तक कि उस समय में न्यायालय में प्रकरण न गया हो और न्यायालय ने उसे तानाशाही या कुछ गलत घोषित ना किया हो। इंदिरा गांधी ने न्यायालय को तानाशाह घोषित नहीं किया था। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत निर्वाचित हुई थी और बाद में भी प्रधानमंत्री बनी, देश में लोगों की पसंद रही। इसलिए उनको ये कहना कि वो तानाशाही थी, गलत है। ये कोई भी वर्तमान सरकार या आने वाली तानाशाही का सवाल नहीं उठ रहा है साहब। तानाशाह तो आजकल मोदी साहब को भी कहा जाता है। तानाशाही इंदिरा गांधी को, तानाशाही की बात नहीं हो रही, बात हम लोग कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या का। आप भी मानते हैं कि इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए, लगी, और उसी को एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा सरकार ने कहा ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो आपको तो बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। ऐसा गलत कदम उठाएगी बीजेपी और हम समर्थन कर देंगे। कोई मूर्ख भी नहीं मान सकता इस बात को कि संविधान की हत्या हो सकती है। कौन मूर्ख मानेगा संविधान की हत्या होगी? संविधान काल गई है,
जीवन मृत्यु तो करे। बकायदा जीवन जीआर निकाला है गवर्नमेंट ने, तो वो तो गलत है, जीआर को नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानते। राजपत्र में गलत ढंग से हुआ, असंवैधानिक है वो राजपत्र में। क्या करेंगे उसके खिलाफ क्या करेंगे आप? हम प्रधानमंत्री जी को हमने आग्रह भरा पत्र लिखा है, आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी को कि ये गलत निर्णय हो गया है भावावेश में आकर के, इस निर्णय को वापस लीजिए। विश्व मंच पर भी दिक्कतें पैदा होगी। भारत में कैसे होगी? विश्व के तमाम देश कहेंगे भारत मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहा है। 49 साल पहले संविधान मर गया है, उनका राजपत्र कहता है, राजपत्र में जो कही जाती है वो बात संवैधानिक मानी जाती है। तो राजपत्र कह रहा है, सरकार की व्यवस्था कह रही है 49 साल पहले संविधान मर गया था, तो फिर इसकी क्या व्यवस्था देंगे आप? कोई नया संविधान तो बनाया नहीं, उसी मरे हुए संविधान के भरोसे हम चल रहे हैं क्या? इसका जवाब क्या दे पाएंगे आप? लोकसभा चुनाव के पहले ही ये हवा उड़ गई थी कि साहब संविधान बदल देंगे, भाजपा के लोग आए तो संविधान बदल जाएगा, आप तो मार भी दिया उन्होंने। देखिए, हवा उड़ना वो अलग बात है, जुमलेबाजी होना अलग बात है, लेकिन भारत का राजपत्र जो एक संवैधानिक दस्तावेज है, जो व्यवस्था देता है कानूनी प्रावधान के तहत, भारत का राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है कि भारत के संविधान की हत्या 49 साल पहले हो गई है, मर गया। मतलब मारने के बाद में बदलने की जरूरत भी नहीं, फिर अब मर गया तो दूसरा संविधान बिना संविधान के देश से लेगा क्या? मतलब दूसरा संविधान लाने के लिए आपने आजादी दे दी उनको, मोदी सरकार? दूसरा संविधान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है उन लोगों ने। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर नया संविधान आप बना लेंगे तो 49 साल का क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं मोदी सरकार के खिलाफ में आए हैं, इसलिए आए हैं कि वो संविधान बदलने वाले हैं। अब तो उन्होंने मार दिया, बदलने की जरूरत नहीं, हत्या ही होगी। यदि उन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया अपने है, मकसद में तो अपने मकसद में ध्यान दीजिए चीजों को, भूत लक्ष्य है। 49 साल पहले 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हो गई, ये बता रहे हैं। तो अभी नया संविधान बनाएंगे तो 49 सालों का क्या होगा? 49 सालों में जो कार्यवाही उसका क्या होगा? उन सारी की सारी कार्यवाही को जीरो घोषित करके ही नया संविधान बनाया जा सकता है, यदि हत्या दिवस को मान लिया गया तो। ये बड़ी विकट स्थिति है। मोदी जी को आमतौर पर विपक्षी लोग तानाशाह मानते हैं, और ये लोग इंदिरा गांधी को मानते थे। अपन उस विषय में नहीं पढ़ेंगे, जाने दीजिए उनका क्या रिएक्शन आया मोदी सरकार का भी। अभी मोदी जी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसीलिए हम पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों के माध्यम से उनके तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात और कर दूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कभी आंदोलन नहीं चलाया, हमेशा अभियान चलाया जो अहिंसक होता है, आक्रोश से मुक्त होता है, आक्रामकता से मुक्त होता है। ये बौद्धिक अभियान होता है। अगर बौद्धिक अभियान चल निकला तो सफलता सुनिश्चित मिलती है। तो कितना समय इंतजार करेंगे मोदी सरकार के फैसले आने का? देखते हैं, अगर नहीं आया निर्णय तो हम न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय से भी हम आग्रह करेंगे, न्यायालय से कहेंगे, हे न्यायपालिका, जिस संविधान के भरोसे आप चल रहे हैं, जिस संविधान के भरोसे आप न्याय दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, उस संविधान की तो हत्या हो गई बताई जा रही है। किसने अल्टीमेटम दिए मोदी सरकार को आपने इसके लिए? नहीं, हमें अल्टीमेटम देने का पावर नहीं होता, आग्रह किया जाता है। आग्रह और अल्टीमेटम में बहुत बड़ा अंतर होता है। कितने समय आग्रह करते रहेंगे सब आप? आग्रह करते रहेंगे, कब तक? इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा आग्रह जाते रहेगा, तब तक सारे राजनीतिक दल के लोग, कांग्रेस के भी नेता, अन्य राजनीतिक दलों के नेता सब मंच पे आ जाएंगे, क्योंकि आवाज पत्रकारों की आवाज है, जन जन तक जा रही है। आप लोग सब जुटे हुए हैं कि गलत निर्णय हो गया है, तो जब आवाज पहुंचेगी तो सभी राजनीतिक दलों के लोग सामने आएंगे। जब आवाज बुलंद होगी तो उन्हें अपना निर्णय वापस। अभी तक किसी विपक्षी दल का आपको समर्थन मिला है साहब इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, मैं किसी दल से समर्थन मांगने नहीं जा रहा हूं, बौद्धिक वातावरण बना रहा हूं, बौद्धिक अभियान चला रहा हूं। खुद जागेंगे, खुद सामने आएंगे, अभियान बड़ा होगा और प्रधानमंत्री जी को अपनी भूल का एहसास होते ही निर्णय वापस लेना पड़ेगा। मोदी जी को अपनी भूल का एहसास होगा या नहीं होगा, होगा भी तो कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी सुरेंद्र मिश्रा के साथ मैं हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।